हेलो नमस्कार साथियों। कैसे हो सब और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? आई होप अच्छी चल रही होगी। साथियों, गर्मियों का मौसम है, अपने आप को एकदम फिट एंड हिट रखना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम का समय है। आपकी कोई तबीयत वबीयत खराब नहीं हो जाए उसका आपको ध्यान रखना है। पानी प्रॉपर लेना है, क्योंकि गर्मियों में जो है आपकी बॉडी को पानी की सख्त आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जब पढ़ाई करते समय टेबल पर जो है पानी की व्यवस्था जरूर रखें। पूरे दिन में आप 3-4 लीटर पानी की जो है शरीर में अवश्य पूर्ति करें, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए स्टडी को करना है, ठीक है ना, और अपना स्वास्थ्य का विशेष तौर से ख्याल रखना है। चलो भाई, इससे पहले अपन शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा। देखो, पहला प्रश्न है आपके सामने। 25 से 28 जनवरी 2024 को आयोजित सांबर उत्सव का जो उद्घाटन है वो किसने किया था? सांबर उत्सव की बात हो रही है, तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखना साथियों, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा किया गया था। और दिया कुमारी, ध्यान रख लेना साथियों, पर्यटन मंत्री है, ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ अपने राजस्थान के वित्त मंत्री हैं, ये ध्यान रखना है। और अपनी उप मुख्यमंत्री है, ठीक है। और एक विभाग और है साथियों इनके पास, वो कौन सा विभाग है वो भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और ध्यान रखना साथियों, इनको RSRDC इसका चेयरमैन भी बनाया गया है, जिसको अपन कहते हैं राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और भजनलाल शर्मा की बात करते हैं, तो ध्यान रखना इनको रीति का जो है रीति के ये अध्यक्ष है, RITI की राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए IIT की तर्ज पर राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान RIT कहाँ पर खोले जाएंगे? यानी कि अब IIT की तर्ज पर राजस्थान में भी साथियों राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि RIT खोले जाएंगे। तो ये प्रत्येक संभाग स्तर पर खोले जाएंगे साथियों, आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अलवर की बात करते हैं, तो अलवर ध्यान रखना साथियों 11वां नगर निगम है, ठीक है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना है आपको। क्लियर। अलवर की ही बात करते हैं, तो ध्यान रखना साथियों शस्त्र म्यूजियम का निर्माण कहाँ पर किया गया है? शस्त्र म्यूजियम, ये तो मैं आपको रोजाना बताता हूँ, शायद रटने में भी आ गया होगा आपको। शस्त्र म्यूजियम बाला किला अलवर, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। इसके बाद देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान श्रीगंगानगर जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस ऐप के लिए साथियों सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखना है, इनको किया गया साथियों इलेक्शन बॉडी के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 16 जनवरी 2024 को मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ ने कौन से क्षेत्र में साथियों गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इन्होंने तनाव प्रबंधन के क्षेत्र में साथियों ये रिकॉर्ड बनाया है। और इनको ध्यान रखना, ताज होटल समूह का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है, 4 फरवरी 2024 को साथियों वन भारत साड़ी वॉकथॉन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये कोटा जिले में किया जा चुका है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कोटा में विज्ञान केंद्र एवं डिजिटल प्लेनेटोरियम की स्थापना की जा चुकी है। चंबल रिवर फ्रंट कोटा में साथियों प्रदेश का दूसरा पासपोर्ट कार्यालय यहीं पर खोला गया है। टिफिन विद दीदी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत भी यहीं से की गई है। कोटा में ध्यान रखना साथियों, जय मिनेस आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना रानपुर कोटा में की गई है, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। 42वें अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी चैंपियनशिप में राजस्थान के किस पुलिस उपाधीक्षक को साथियों बेस्ट राइडर ऑफ चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अजय सिंह, भवानी सिंह राठौड़, बलवीर चौधरी या फिर जितेंद्र सिंह भाटी? बताओ, देखिए इसका जो है आंसर होगा आपके जितेंद्र सिंह भाटी, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है, जनवरी 2024 में साथियों भाजपा सरकार ने मुख्य सचेतक जो है नियुक्त किया है। मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है साथियों जोगेश्वर गर्ग को, ठीक है। और जोगेश्वर गर्ग ध्यान रखना साथी ये जालोर विधानसभा से क्या है, विधायक भी है, विधायक। और इनको ध्यान रखना साथी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। जो मुख्य सचिव होते हैं, सचेतक होते हैं, इनको कैबिनेट मंत्री का क्या दिया जाता है, दर्जा दिया जाता है, ठीक है। दैनिक भास्कर की ओर से श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड दिया जाएगा।
तो ये दिया गया है किसको, अमीश त्रिपाठी को, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 9 फरवरी 2024 को दुनिया के पहले ओम आकार के शिव मंदिर का उद्घाटन प्रदेश के किस जिले में किया गया है। ओम आकार के शिव मंदिर की बात हो रही है साथियों, तो ये किया गया है, ध्यान रखना, जाडन गांव पाली के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा। और ये रहा आपके सामने ओम आकार का मंदिर। ठीक है, जोधपुर की बात करते हैं तो जोधपुर में साथियों ध्यान रखना, मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है, ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पर व्यास मेडिसिटी का लोकार्पण भी किया गया था पूर्व सीएम अशोक गहलोत जी के द्वारा। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी आपसे पूछा जाए तो जोधपुर में ही है, जिसके प्रथम वाइस चांसलर बनाया गया है किसको, एम के आसरी। ठीक है, आज साथियों मेरी भी खुद की भी तबीयत खराब है, क्योंकि धूप में इधर उधर आने जाने से आजकल गांव में हूँ, तो गांव में लू के झपटे लगते हैं। ठीक है, तो बाहर निकलता हूँ, उस कारण से मेरी तबीयत खराब हुई है। खराब है फिर भी मैं आपके लिए क्लासेस जो है वो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, तो सिर दर्द करना, ये सारी समस्याओं से मुझे अभी सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए आपको आवाज़ थोड़ी आपको ऐसी ही लगेगी, नर्वस। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में वीर विक्रम देव की साथियों 18 फीट ऊंची और 3 टन किलो वजनी प्रतिमा कहाँ पर लगाई जाएगी। तो ध्यान रखना, ये जालोर के अंदर लगाई जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यानी कि मुगल शासक अलाउद्दीन खिलजी की सेना को साथियों खदेड़ने वाले वीर शासक वीरमदेव की प्रतिमा हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट का जो है टुंकाली पहाड़ी पर स्थापित की जाएगी। ये प्रतिमा 18 फीट ऊंची और 3 टन वजनी होगी। ठीक है, ध्यान रखना है, ये रही अपने वीरमदेव जी की प्रतिमा। ठीक है, सिरोही की बात करते हैं तो साथियों सिरोही के अंदर ध्यान रख लेना, यहाँ पर अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है। और सिरोही से ही ध्यान रखना, जल जन अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। सिरोही से ही साथियों सीएम भजन लाल शर्मा के द्वारा स्वर्णिम राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई थी। सारी बातें याद रखनी है। हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा 21 फरवरी 2024 को साथियों चालंकनेची माता मंदिर पेनोरमा का अनावरण किया गया, और यह मंदिर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ध्यान रखना, ये प्रदेश के बाड़मेर जिले में स्थित है। साथियों याद रखिएगा, बाड़मेर का गुड़ामालानी क्षेत्र बाजरा अनुसंधान केंद्र के लिए जाना जाता है, वहां पर हाल ही में इसकी स्थापना की गई है, याद रखिएगा। ठीक है, हाल ही में 1 फरवरी 2024 को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 17वें संस्करण का आयोजन प्रदेश के किस जिले में किया गया। तो इसका आयोजन किया गया था साथियों कहाँ पर, जयपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 14 फरवरी 2024 को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो मैं रोजाना आपको पढ़ाता ही हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं डेली आपको ये प्रश्न लेकर के आता हूँ। ठीक है, बोर मत हो ना भाई, किसी भी प्रश्न से बोर मत हो ना, अगर वो बार बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि वो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है। डूंगरपुर में भी कहाँ पर, बेणेश्वर धाम में किया गया था। 14 फरवरी 2024 को सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा और दांडिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर का कुलपति नियुक्त किया गया है। तो ये आलोक त्रिपाठी जी को किया गया है, ध्यान रखना है। अल्पना कटेजा राजस्थान विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति है। और एम के आसरी मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर के ये प्रथम वाइस चांसलर है, ध्यान रख लेना आप लोग। उषा शर्मा पूर्व मुख्य सचिव हैं, ठीक है, प्रदेश की। नेक्स्ट देखो, हाल ही में प्रदेश में साथियों राजस्थान राज्य बीज निगम का विधायन केंद्र, राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन सेंटर का उत्कृष्टता केंद्र और अनार उत्कृष्ट केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, आपको ध्यान रखना है इसको। तो ध्यान रखना, ये ढींडोल गांव बस्सी जयपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, राउतगाटा के अंदर ध्यान रखना हाइड्रोजन गैस प्लांट की स्थापना की जाएगी, और इसमें ध्यान रखना 10 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गैस बनेगी। जामडोली जयपुर में कंपोजिट रीजनल सेंटर है दिव्यांगों को सुविधाएं देने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। और यहीं पर बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय भी है, जो प्रदेश का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय। ठीक है, साबाद बारह की बात करें तो ध्यान रखना, यहाँ पर प्रदेश का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 8 अप्रैल 2024 को देश की पहली किस एयर स्ट्रिप पर साथियों भारतीय वायुसेना की ओर से अभ्यास आयोजित किया जाएगा। तो ध्यान रखना, ये अगड़वा एयर स्ट्रिप के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखो, ऑनलाइन पोर्टल ट्रेवल एंड लीजर ने वर्ष 2024 में घूमने के लिए सबसे अच्छे 12 राज्यों की लिस्ट में जो है डेस्टिनेशन रैंकिंग में राजस्थान कौन से स्थान पर है। यानी कि पूरे देश में राजस्थान की
ट्रेवल एंड लीजर वाली जो सबसे घूमने की सबसे अच्छी जगह है उसके मामले में राजस्थान का साथियों 5वां नंबर है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है, हाल ही में साथियों 1 से 10 अप्रैल 2024 तक 10 दिवसीय पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना के द्वारा किस हवाई सैन्य अभ्यास का जो है आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था गगन शक्ति का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। भारत डेजर्ट साइक्लोन, ध्यान रखना, भारत व यूएई के मध्य में किया गया था, भारत व यूएई के मध्य में किया गया था। वीर गार्जन और धर्म गार्जन, ध्यान रखना, भारत व जापान के मध्य में किया गया था, भारत व जापान। क्लियर है, याद रखिएगा। हाल ही में साथियों 92 वर्ष की बुजुर्ग महिला ने पुणे में आयोजित 44वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भाग लेकर 3 स्वर्ण पदक 100 मीटर दौड़ में, गोला फेंक में, तस्तरी फेंक में जीते हैं। ठीक है, तो ये पाना देवी गोदारा ही, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखो, राजस्थान के किस जिले में स्थित साथियों 14वीं शताब्दी में बना पालीवाल ब्राह्मणों की समृद्धि का प्रतीक खांबा फोर्ट को नेशनल जियोलॉजिकल म्यूजियम बनाया जाएगा? तो ये कहाँ पर बनाया जाएगा? जैसलमेर के अंदर, याद रख लेना। जैसलमेर के अंदर साथियों ध्यान रख लेना, साइक्लोन फर्स्ट का युद्धाभ्यास भी किया गया था, साइक्लोन फर्स्ट। और ये किया गया था किस किस के मध्य में? भारत व मिस्र के मध्य में। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। पंचकुला में आयोजित 46वीं नेशनल मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप में उदयपुर की 75 वर्षीय माया चावत ने डबल्स एवं महिला सिंगल्स में क्रमशः कौन सा पदक जीता है? तो ध्यान रखना, एक स्वर्ण और एक रजत। ठीक है, माया चावत चावत ये है और इनके पति हैं, दोनों ने ही ये इसमें भाग लिया था इन्होंने। ठीक है, राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जयपुर शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के G22 समरसता सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन में झालावाड़ जिले के किस समाज सेवी को राजस्थान समरसता रत्न सम्मान दिया गया है? तो ध्यान रखना, वो कौन है? कृष्णा वर्मा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 से 7 अप्रैल 2024 तक रियल एस्टेट उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्रेडाई राजस्थान रियल एस्टेट एक्सपो 2024 का आयोजन प्रदेश के किस स्थान पर किया गया था? तो ध्यान रखना साथियों, ये किया गया था राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है वो देखो, हाल ही में 4 फरवरी 2024 को जयपुर साहित्य महोत्सव JLF में कविता संग्रह वैन गोडीजे ट्रेवलर के लिए नवा महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया है, तो अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया था। ठीक है, अगला है, मारवाड़ क्षेत्र के प्रतिष्ठित मारवाड़ रत्न महाराजा मानसिंह पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो ये किया गया है किसको साथियों? बताओ देखिए, मारवाड़ रत्न महाराजा मानसिंह पुरस्कार जो है गुलाब कोठारी को दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति न्यायाधीश फैसलों के औसत में राजस्थान हाई कोर्ट कौन से स्थान पर है? तो ये दूसरे स्थान पर है। अगला है, भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से खेलो इंडिया के तहत किस जिले का चयन फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर के लिए हुआ है? तो ये साथियों 12 का हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ए वाला सही होगा इसमें। नेक्स्ट है, राजस्थान का तीसरा बटरफ्लाई पार्क कहाँ पर बनाएगा? तो बटरफ्लाई पार्क तीसरा अजमेर के अंदर बनाया जाएगा, दूसरा कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक है, 16 अप्रैल 2024 को प्रदेश के किस जिले के विद्यार्थियों ने 100% मतदान के लिए एक पाती माता पिता के नाम वोट पाती लिख करके वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है नाम दर्ज किया है? तो ये हनुमानगढ़ के हैं, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किसे प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ध्यान रखना है। तो ये KD माहेश्वरी को दिया गया है। ठीक है, जबकि दैनिक भास्कर के द्वारा श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड दिया गया है, किसको? अमिश त्रिपाठी को। और राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है साथियों, वो दिया गया है तीनों आनंद को। ठीक है, सुधांशु पंत अपने प्रदेश के मुख्य सचिव हैं, याद रखिएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की जल जीवन मिशन में राजस्थान के कौन से जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है साथियों किसने? डीडवाना कुचामन ने। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत दी जाने वाली राशि को 10,000 से बढ़ा करके कितना किया गया है? तो ध्यान रखना साथियों, 30,000 रुपये किया गया है। ठीक है, राजस्थान में कहाँ सबसे लंबी रेल सुरंग बनकर के तैयार हुई है? तो ये दौसा गंगापुर सिटी लाइन बनकर के तैयार हुई है, याद रखिएगा।
और 17 मार्च 2024 को घोषित किए गए वर्ष 2024 के सुंदर कांति जोशी क्रिकेट पुरस्कार के बारे में सत्य कथन है। सीनियर वर्ग में ज्योति चौधरी को बिल्कुल सही है। सब जूनियर वर्ग में वृंदा चौधरी को ये भी सही है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सीता भार्गव, ये भी सही है। तो डी वाला इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। और आज की क्लास ये कैसी लगती है, तो कल की तरह ही साथियों आज भी कमेंट करके बताइएगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आज मेरी तबीयत खराब होने के बाद भी साथियों मैं आपके लिए क्लास लेकर के आया हूँ, क्योंकि आपका जो एक पॉजिटिव कमेंट है वो मुझे ऊर्जा देता है, ठीक है। उसी के कारण जो है मैं आज, मूड तो नहीं था वैसा मेरा क्लास लेने का, क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है, क्योंकि आंखें दर्द कर रही है, सिर दर्द कर रहा है, और मेरे नाक से भी जो है बोलने में मुझे कठिनाई हो रही है, ठीक है। तो जुकाम भी साथ, सर्द गर्म जुकाम जो भी आप बोलो वो भी मुझे है, ठीक है। छींकें आ रही है बार बार, तो उनको भी रोकते हुए मैं आपके लिए क्लास ला रहा हूँ। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो साथियों कमेंट आप ज़रूर करें, ठीक है ना। कमेंट करोगे तो मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, क्योंकि जब आपका पॉजिटिव कमेंट आता है तो वो मुझ में ऊर्जा का संचार करता है, उसके कारण मुझे फिर साथियों बीमार हो या कुछ भी हो, फिर मैं आपके लिए क्लास लाना नहीं भूलता हूँ, ठीक है। फिर मुझे आपको देनी पड़ती है। इसलिए आज के लिए बस इतना ही साथियों, मिलते हैं कल की क्लास में। जैसे कि आपकी डिमांड है साथियों मैराथन क्लास की, तो मैराथन क्लास भी मैं लेकर के आऊँगा, और इतनी शानदार क्लास लाऊंगा साथियों, उनसे बार जो है प्रश्न आपके ना के बराबर जाएंगे, ठीक है। एक क्लास लाऊंगा राजस्थान करंट अफेयर्स की, और 80% प्रश्न आपको वहीं से मैं दिला करके जाऊंगा, ठीक है। 80%, 80 से 90% साथियों प्रश्न आपको उसी क्लास में से जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मैराथन का वेट करे, वो जल्दी ही आपको मिलने वाली है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।